हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माहिर स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक में हम देखेंगे कि टेंस जो गेल्टी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या टेट, सुपर टेट, इन सब को लेकर एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। उसके इसके अंतर्गत मैं आपको वो ही टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो हमारे एग्ज़ाम से बच जाए, यानी इसमें के सारे पॉइंट्स जो आते हैं वही हमने पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। सो गाइस, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, एक ही अनुरोध होता है भैया, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल फ्रेंड को सेंड कर दो इधर उधर। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा। चलिए, सो गाइस, हम सब ये बात तो हमें सब लोगों को इसके बारे में, टेंस के बारे में थोड़ी बहुत तो हम सबको जानकारी होती है कि टेंस क्या होते हैं, टाइम क्या होता है, काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया। सो गाइस, वो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाले। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि सिंपल सा फार्मूला ले लो, इसकी पहचान तातीते होती है, तुम यहाँ पे लगा लो, और ये बाकी होते हैं, ये इसका एक फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट लाओ, फिर वर्ब लाओ, फिर आप ऑब्जेक्ट को लगाओ। तो ये हमारे बताने का कोई कंपटीशन के क्षेत्र में कोई भी इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है। सो हम इसका कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वही टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सो गाइस, आइए चलते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक होते हैं। मेन से टॉपिक, टेंस का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, जबकि टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में वर्ब के फॉर्म का निरूपण करने के लिए किया जाता है। चलिए नीचे के उदाहरणों को हम देख लेते हैं। टेंस की परिभाषा क्या होता है? टेंस की परिभाषा क्या होती है? सो गाइस, किसी को अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं टेंस क्या होता है। 1 मिनट, वेट अ मिनट फ्रेंड्स। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के जिस रूप में निरूपित किया जाता है उसे टेंस कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कार्य के समय के मुताबिक वर्ब में जिस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है उसको हम टेंस कह लेते हैं। प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तो आज आज हम वो महत्वपूर्ण टॉपिक, लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको मुझे डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था। सो गाइस, चलते हैं विदाउट टाइमिंग वेस्टिंग किए हुए। हम सीधे यहाँ से चलते हैं, इसको हटाओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बोध होता है। सो इनको आप छोड़िए, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं टॉपिक पे। टेंस कार्य के मुताबिक वर्ब में जो परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। जी, आप ध्यान रखें। फिर इसमें हम दूसरे शब्दों में एक्शन, द वर्ड, छोड़ो इनको। मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूँ कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वो खाना खाता है, ये खाता है, या मोहन बाज़ार जाता है। इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ये तो इस बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपको बेसिक की जानकारी लेनी है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक बेसिक का, उसमें सारे फार्मूले और वो सब मैं मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ से आइए, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार उपभेद होते हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य काल होता है, प्रेजेंट
इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव टेंस और अपूर्ण वर्तमान यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम भैया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसको इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट को इम्परफेक्ट भी बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, कंटिन्यूअस अलग होता है, प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रोग्रेसिव भी होता है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण काल का तत्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। अब इसमें एक वही स्ट्रक्चर हमारा आ गया, सबको पता होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, वर्ब लाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लाते हैं अथवा आईएनजी फॉर्म लाते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। वो टेंस के अनुसार जो हमारा वर्ब में परिवर्तन होता है वो ट्रांसलेशन के अंतर्गत होता है। यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से हमारा टॉपिक्स जो हैं पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनको गाइस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, और बिल्कुल एक एक पॉइंट को देखेंगे। इस एक एक पॉइंट से एग्जाम में जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जितने भी सेंटेंसेस आते हैं, सारे के सारे हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। केवल प्रेजेंट की बात करेंगे आज हम, पास्ट को नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर को फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसका प्रयोग भैया सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या है, हैबिचुअल आते हैं। हैबिचुअल एक्शन किसी की आदत वाले होते हैं, या रेगुलर होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट किए जाते हैं, या क्या होते हैं, रिपीटेड एक्शन, जो एक्शन को रिपीट करते हैं वो सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। याद कर ले भैया, हैबिचुअल होगा, रेगुलर होगा और रिपीटिशन होता है। सॉरी, रिपीटिशन होता है। तो ये जो होते हैं ऐसे वाक्य होते हैं तो हमारे किस में आते हैं जे हमारे वाक्य किस में आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। कौन से, हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेशन एक्शन के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए भैया, एग्जाम्पल में क्या है, मुकेश गोज़ टू बेड एट PM, उसकी डेली रेगुलेशन की बात करता है, और फिर हम इसको यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि भैया इसमें वर्ब है और वर्ब में यस या यस का प्रयोग हुआ है, तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ठीक है। वर्ब से भी हम पहचान सकते हैं, कम से कर सकते हैं, शी रीड्स, ओके, शी रीड्स से हम कर सकते हैं भैया, इसको हम पहचान सकते हैं कि शी रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक की बात करता है, रेगुलरिटी की बात करता है, ही टेक टी विदाउट शुगर, रेगुलेशन की बात करता है, वी वर्क 8 आवर्स इन डे, प्रत्येक दिन के रेगुलर की बात करता है, आई लिव इन मंथ। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। श्वेता एंड अंशु आर गर्ल, इसमें भी हमें देखने को मिलता है, ही गेट अप 6 AM एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक रेगुलेशन की बात कर लेता है। तो ऐसे में सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेता है। अब देखते हैं इसके सामान्य रूल विशेष, जो यहाँ पे बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण होने वाले, जैसे सामान्य टाइम एक्सप्रेस ऑफ एडवर्ब। अब क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एग्जाम में हमें एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इसका टेंस आपको पहचानना होता है, ठीक है। तो उस टेंस में हम कैसे पहचानेंगे भैया, तो ये का रामबाण समझ लीजिए कि टाइम एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम जहाँ पर लगे हों आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को लगा सकते हैं। देखिए, ऑलवेज लिखा है, ऑफन लिखा है, सम टाइम लिखा है, जनरली, यूजेस टू, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली। भैया हार्डली, स्केर्सली, हैबिचुअली,
रेयरली, बहुत आते हैं, डेली ऐसे शब्द आते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे थे। हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। इस टेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि भाई मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हैबिचुअल एक्शन वंस वीक हैं, बिल्कुल वही पॉइंट सब मिले हैं। माउथ, ट्विस, अ डेज, ट्विस अ वीक, ट्विस अ मंथ। ठीक है, अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, इनका प्रयोग करने के लिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त एडवर्ब का प्रयोग होने पर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट कब होता है भैया? जब हमारा इसका प्रयोग एडवर्ब का प्रयोग होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई होप आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। ही ऑलवेज लगा हुआ एडवर्ब है। ऑलवेज, जनरली, यूजली, समटाइम, ऑफन और रेयरली, ये सब एडवर्ब लगे हुए हैं और हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इसमें रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस टेंस का प्रयोग जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल्स या परमानेंट एक्शन के रूप में होता है। भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेकेंड रूल होता है कि इसके वाक्य में अगर दिया हुआ यूनिवर्सल ट्रुथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या प्रिंसिपल किसी के सिद्धांत दिए हैं तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाएंगे। और परमानेंट एक्टिविटीज़ होती है तो भी हम इसमें क्या करेंगे? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग, अगर वाक्य हमसे पूछा जाता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग कर लेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ सिद्धांत परमानेंट स्थायी व्यापार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देख लेते, द सन राइजेस इन द ईस्ट। भैया ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 मेक 4 यूनिवर्सल है। भैया मैन इज मॉर्टल, वाटर बॉइलिंग एट 100 सेंटीग्रेड, ये क्या है? सब यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। भाई पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा? उबलेगा ही। द गंगाज स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा वहाँ से निकलती है। जे रेगुलेशन की बात कर रहा है। इस टेंस का प्रयोग पोजीशन, अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग, टेंस का प्रयोग पोजीशन, अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अगर वाक्य में कहीं पर मिलता है दिस पेन बिलोंग टू मी, अब आपसे पूछ लेता है कि भैया इसमें टेंस बताओ कौन सा होता है, तो हम बड़े आसानी से हम लगा सकते हैं। आई हैव अ कार, जो हमारा अधिकार बन रहा है। इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाएं के रूप में इमोशंस या फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। भैया इमोशंस, ये हमारा क्या है? मेंटल इमोशंस, फीलिंग्स। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हमारे ध्यान रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने के लायक हैं। कौन से? देखिए, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हेयर, स्मेल, अपेयर, लुक, सीम, बेंट, विश, डिज़ायर। इनमें बहुत महत्वपूर्ण देखिए हमारे बन जाते हैं नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हेयर, स्मेल, अपेयर, लुक। अब आपको एक चीज़ बता दें, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं या 6 होते हैं? 5 होते हैं शायद, आई थिंक 5 होते हैं। जो 6 ऑर्गन्स पे बेस्ड पे जितने भी होते हैं, वर्ब्स होती हैं या नाउन्स होते हैं, वो उनमें हम भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात कर लेते हैं। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती हैं। देखिए भैया, सी
देखना, हेयर, सुनना, स्मेल करना, लव, हाइट, लाइक, फील, डिज़ायर, सेंस ऑर्गन्स पर ही सब डिपेंड करते हैं। वो मोस्टली क्या होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काउंट की जाती हैं। तो अगर बाकी में कुछ ऐसा आता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लगा देते हैं। इनको किस कंडीशन में यूज़ करते हैं आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। विश है, डिजायर है, फील है, लव है, यूटीसी। इनको आप देख लीजिए, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पुश कर दीजिए। अब उसके बाद आप नोट डाउन करिए, नोट डाउन, कॉपी किताब जरूर लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए। इन सबको नोट करते हो ना, नोट करते रहो तो इनको वीडियो को आप पुश करके आप लिख सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। यूटीसी का प्रयोग मेंटल एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार सारे वर्ब का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब भैया इनका प्रयोग, हाँ, आप कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो हेयरिंग लगा देंगे तो आपको वाक्य गलत हो जाएगा। सीइंग लगा देंगे तो आपको वाक्य लगाया तो वाक्य आपका मिस्टेक हो जाएगा। विशिंग कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। एग्री, इसमें आईएनजी का फॉर्म नहीं होता है। बिलीविंग नहीं होता है, बिलीव होता है, ठीक है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि इनमें से कुछ वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो इनका विशेष अर्थ में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम एवं सुनियोजित योजनाओं को फिक्स करने। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम या सुनियोजित योजनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें फ्यूचर टेंस का बोध होता है। अब भैया आपसे देखिए, बिल्कुल आप कंफ्यूज, यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, 100% कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है कि कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा। वही गा गी के लगा है, फ्यूचर में लगा देंगे और क्या। लेकिन नहीं, सुनियोजित की बात करता है तो द कॉलेज इज रीओपन इन अक्टूबर। हमें फ्यूचर में नहीं जाना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। सुनियोजित है और प्री प्लानिंग की बना हुआ है, फिक्स प्रोग्रामिंग है, या सुनियोजित पहले से फिक्स प्लान बना हुआ है, एक्सप्रेस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो ये फ्यूचर टेंस का बोध होता है, लेकिन होता नहीं है। सी गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, भैया प्री प्लानिंग पहले की है, ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब इसमें जो प्री प्लानिंग की बात कर रहा है तो फिर हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे। ओके, वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी। तो भैया पहले से सुनियोजित है, फिक्सिंग है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री कल भैया आएंगे, इनको आप बिल्कुल समझ लीजिए, जो ऐसे आप सेंटेंस मिस्टेक मत करिएगा। नोट, इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस अब एडवर्ब होता है। टुमारो, क्या होता है, इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस एडवर्ब होता है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं कि टुमारो लगाए, नेक्स्ट डे लगाए, नेक्स्ट नाइट लगाए, नेक्स्ट मंथ लगाए, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और टुमारो लगाए, हम सीधे फ्यूचर में आके लगा देते हैं। भैया टुमारो तो फ्यूचर के लिए यूज होता है, तो फ्यूचर को हम लगा देते हैं तो हमारा वाक्य क्या होता है, गलत हो जाता है। इसके बाद रूल नंबर 6 पे आते हैं। देखिए कितने महत्वपूर्ण, कितने अच्छे अच्छे रूल्स हैं, इनको हमें कितना बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, बहुत कायदे से। जो 6 रूल है, रूल नंबर 6 है हमारा, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही है।
कंडीशनल सेंटेंस शर्त सूचना वाक्य के सामान्य दो क्लॉज में होती हैं। क्या कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जे 2 क्लासेस में होते हैं। इनमें से एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। ऐसे हमारा पास्ट में होता है, वैसे ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सबऑर्डिनेट क्लास इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस से स्टार्ट होते हैं। तो ये शब्द आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनको आप नहीं भूलेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये हमारी किन शब्दों से शुरू हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपको पूछा जा सकता है इफ़ वाला दे दिया और इफ़ वाक्य इफ़ से स्टार्ट हो गया और आप पास्ट को लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग द प्रिंसिपल्स क्लॉज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही कहा भैया, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास के साथ, सबऑर्डिनेट क्लास में इफ, व्हेन, इनसे आपको स्टार्ट होगी। ठीक है। इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट यू विल वॉन द केस। ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिए हो तो मैं ये पीडीएफ उसको सेंड कर दूंगा, वो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाए। व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो मैं पीडीएफ उसको सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप ध्यान रखें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। 7897054107। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 7897054107। ये व्हाट्सअप नंबर भी है और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसकी। यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम रेस में जीत जाओगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जो कार्य पहले होता है उसको हम, जो कार्य पहले होता है, जैसे यहाँ पे देखिए इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम दौड़ोगे, इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम दौड़ोगे, यू विल वॉन द केस रेस। पहले क्या हुआ, जो कार्य पहले होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। ठीक है। और जो कार्य बाद में होता है उसे प्रिंसिपल क्लास बना देते हैं। अगर ये क्लॉज सेंटेंस में कहीं भी दी जा सकती हैं, पहले भी दी जा सकती हैं और लास्ट में भी दी जा सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि तुम जीतोगे, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम केस जीत जाओगे। व्हेन यू कम्स हेयर शी विल हेल्प हिम, जब वह यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा। भैया पहले आएगा ना, उसके बाद मदद करेगा। व्हेन, तो जो कार्य पहले होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास में रख लेते हैं, हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो भैया सिंपल से रूल ये सबको पता होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है भैया। सबऑर्डिनेट क्लास है, आप रूल नंबर 7 को देख सकते हैं। हेयर एंड देयर, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भैया, यहीं पर तो हम भूल जाते हैं। हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी, देखते क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, सीधे एक्सक्लेमेटरी हम कर देते हैं, तो बाकी हमारा गलत हो जाता है।
तब क्या करते हैं कि अगर सीधे हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही काउंट किए जाते हैं। हेयर कम द बस, भैया किस टाइप का सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, उसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा उसमें, ठीक है। आंखों देखा हाल का प्रसारण मैच और आयोजन कार्यक्रम, नाटक, सीरियल्स, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा किए गए सिंपल टेंस का प्रयोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ऑथर के स्टेटमेंट, भाई स्टेटमेंट किसी का भी हो, चाहे ऑथर का हो या कोई भी हो, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उसको सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, बीते हुए, चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है और आपका टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और जल्दी कर लेंगे। या हिस्ट्री, पास्ट इवेंट हुई घटनाओं को सजीव और ताज़ा दिखने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही देखें कि जो हिस्ट्री की घटनाएं पास्ट में हुई हैं, बट क्या उनको है कि ताज़ा बिल्कुल जीवंत लगती हैं, तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। जैसे एट लास्ट राम किल रावण, अंततः उसने राम ने रावण को मार ही डाला, तो ऐसा लग रहा है कि जीवंत लग रहा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। अब आते हैं, यहीं से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ओवर होता है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस फटाफट उसको हम देख लेते हैं। एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, एक बार अभी हमारे साथ करेंगे, फिर आप एक बार इस वीडियो को अलग से आप देख लीजिए, आपको कहीं भी टेंस से भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं, तो इसका एक सामान्य स्ट्रक्चर होता है, वही सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर, इज का प्रयोग होता है कि जहाँ पर सिंगुलर होते हैं, आर का प्रयोग होते हैं जहाँ पर प्लूरल होते हैं, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, वर्ब में प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म कर लें या आईएनजी फॉर्म भी हम लगा बोल सकते हैं, और इसको हम लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है भैया। आपको बेसिक सी चीज़ें बताया जाए, आपको जो इसकी पहचान बताई जाए, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं, तो ये तो हमारा बेसिक सा है। आप कंपटीशन की, आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टीएड, टीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, उनकी आवश्यकता वहाँ पे है जो बिल्कुल बेसिक सा है, जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, उनको उस चीज़ की आवश्यकता, उनको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और हमें उसकी आवश्यकता नहीं, तो उसको हम छोड़ के चलते हैं। हमें पता है कि इन सब चीज़ों से आपको पता होंगी। ट्रांसलेशन तो आप जैसी बात है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे टीजीटी या पीजीटी की, ऑलरेडी आप एक्सपर्ट होंगे, तो छोटी छोटी चीज़ों से तो आप फैमिलियर हैं। हमें सिर्फ वो चीज़ देखनी है जो आपको नहीं आती है, या जिस चीज़ को हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, वो चीज़ पे हमें फोकस करना है केवल। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। और हाँ, भाइयों से एक और निवेदन है भैया, निवेदन है। क्या निवेदन है भाई, और क्या हो सकता है भैया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, दूसरे आने वाले वीडियो जो सबसे पहले आप तक मिले उसके लिए बेल आइकन आएगा, बेल आइकन प्रेस कर दो, वो भी आल वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्य के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी होता है, ठीक है। रिवीजन ज़्यादा है, टाइम कम है। अब आप एलटी ग्रेड के लिए धुआंधार लग जाइए, एलटी ग्रेड की वजह से आने वाली है भैया, टीजीटी की, पीजीटी की भी आने वाली। आज का ही नोटिफिकेशन है कि 15 दिन के अंदर पोर्टल खुलेगा, और उसमें अक्टूबर नवंबर मंथ में वैकेंसियाँ देखने को हमें मिल सकती हैं। तो तैयारियाँ यहीं से आप शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। तैयारियों में कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम नाउ
नाउ एट प्रेजेंट एट द मोमेंट दिस मॉर्निंग सडनली दिस इवनिंग। आज समय सूचक शब्दों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। जो समय को सूचक शब्द होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। ठीक है, हम केवल रूल ही पढ़ेंगे, रूल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, बाकी नहीं, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। इस टेंस का प्रयोग वैसे विद्यार्थी अस्थायी कार्य। भैया एक बात बताओ, मैं आपको 1 घंटे कॉपी पे लिखूं, इसका नोट्स बनाऊं, फिर उसको PDF में कन्वर्ट करूं, फिर आपको मैं पढ़ाऊं, फिर आपको उसमें से मेन पॉइंट को बताऊं, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों भैया करवाओगे? उससे अच्छा है क्लिक करो, PDF बनाओ और सीधे सीधे बता दीजिए आप। भाई पढ़ना ही तो है। राइटिंग का इशू हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसमें तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को मेंशन मत करिएगा कि आप इसकी PDF है या आप नोट्स, पर्सनल नोट्स बना के तब उसको हम पढ़ाएं, तो वो तो खाली टाइम वेस्ट करने की बात होती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा है, कवरअप भी बहुत कुछ हमें करना है। तो इसलिए आप इस चीज़ का मेंशन मत करिए, बस मेरे से जुड़े रहिए। हम ये टॉपिक टू टॉपिक कराने वाले हैं LT ग्रेड का। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को लाएं, लगातार कंटिन्यू वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएं। और देखिए भाई, इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि हम किस टाइप से पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। सो गाइस, व्यर्थ की चीज़ों पे ध्यान न देते हुए हम में टॉपिक पे आते हैं। द टेंस का प्रयोग वैसे अस्थायी कार्यों के लिए, एक्शन के लिए होता है। इस टेंस का प्रयोग वैसे अस्थायी कार्यों के लिए होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि नाउ इज एट द मोमेंट ऑफ मॉर्निंग सडनली, समय सूचक शब्दों, आज समय सूचक शब्दों का प्रयोग कंटिन्यूअस में होता है। ठीक है, वैसे टेंस का वैसे अस्थायी कार्य के लिए होता है, जो बोलने के वक्त नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये एक पहचान होती है कि जो वक्ता होता है वक्ता नहीं होता है, जो बोलता है बोलने के वक्त नहीं होता, लेकिन उपयुक्त समय के आसपास इन दिनों का कार्य जारी रहता है। ठीक है, आई हैव लिविंग इन रिटेंड हाउस। उपयुक्त वाक्यों में ये क्रिया का संपादन बोलने के वक्त नहीं हो रहा है। शी इज स्टडिंग फिजिक्स दिस डेज। शी इज स्टडिंग, आप समझने की कोशिश करिए कि वह संपादन जो है बोलने के वक्त नहीं हो रहा, बोलने के वक्त नहीं हो रहा, बल्कि कुछ समय के आसपास आजकल हो रहा है। शी इज स्टडिंग फिजिकल दिस डे, इन दिनों। भाई समय प्रेजेंट की बात थोड़ी कर रहा है प्रेजेंट में, लेकिन क्या है कि उसके आसपास की बात कर रहा है। इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम प्लान के लिए, भैया फिक्स प्रोग्राम के लिए हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट भी था। आइए देखते हैं, इस बात को बहुत ही कायदे से देखते हैं। निश्चित कार्यक्रम और योजनाओं के लिए किया जाता है। फिर निकट भविष्य फ्यूचर की बात करता है। ही इज़ गोइंग टू चेन्नई इज़ टुनाइट, शी इज़ गोइंग होम टुमारो। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी था कि निश्चित कार्यक्रम और योजनाओं के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ कर लेते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज़ कर लेते हैं। तो भैया कंटिन्यूअस की कुछ अलग रूल्स हैं, उसके कुछ अलग रूल्स होते हैं। तो इसमें वर्ब होगी, वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग होगा भी। ठीक है, कंफर्म हो गया, समझ में आ गया। इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन, इरादा, लाइकहुड, संभावना का बोध कराने के लिए होता है। और इसमें फ्यूचर टेंस की भाव का बोध होता है। भैया इसमें फ्यूचर टेंस का बोध होता है, लेकिन क्या है कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ इंटेंशन। मेरे जाने का इंटेंशन क्या है कि फादर इन लॉ के सी करना। आप सी हेयर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, वहाँ पे हमें बताया गया था कि सी और हेयर का प्रयोग भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, सी जो आया हुआ यहाँ पर क्या है
तो भैया सी हेयर जो होता है वो वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। वैसे तो कर सकते हैं, बट क्या है, गोइंग जो है यहाँ पर वर्ब है हमारी, सी हमारी वर्ब नहीं है, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, गो है, गो में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लिया गया, इसीलिए यहाँ पर सी का यूज़ कर लिया गया। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। कुछ भैया ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता। वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं उन पे टिक किए दे रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, कौन से, सी हेयर स्मॉल नोटिस रिकॉग्नाइज, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है भैया। टेस्ट, अपीयर, सी है, लुक, लव, हैट, ठीक है। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर लेते हैं। डिज़ायर है, फिश है, डिज़ायर है, वांट है, विश, प्लीज, डिसप्लीज, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नाउ, ट्रस्ट, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिए और लर्न कर डालिए भैया। हमारे सर जो हैं, एक माननीय श्री संजीव सर जी, उनका एक ही डायलॉग मुझे बहुत पसंद आता है कि खा जाओ, चबा जाओ और निकल जाओ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बोलने का मन करता है लेकिन बोल नहीं सकते बोल नहीं पाते हैं वैसा, तो वो अलग चीज़ है। इन प्रयोगों को सावधानी से अध्ययन करें भैया। इनका अध्ययन जो है बहुत ही हमें कायदे से करना। क्या है, फील का प्रयोग महसूस करना होता है के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। फील का प्रयोग महसूस करना, ठीक है, फील का प्रयोग होता है महसूस करना, महसूस करने के अर्थ में होता है तो इसका प्रयोग सिंपल टेंस में। फील जो होता है, इसका अगर अर्थ निकल रहा वाक्य में महसूस करना, तो इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। नाउ ही फील दैट वाई ही डिड नॉट गेट इन 80% मार्क, वह महसूस करता है कि वह क्यों नहीं 80% मार्क्स प्राप्त किया, तो फील करता है। तो अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। फील का प्रयोग थिंक, सोचना, विचार करने के अर्थ में होने पर यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फील का प्रयोग थिंक, सोचना या विचार करने के अर्थ में इसका प्रयोग जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इफ यू फील यू आर लाइट। फील का प्रयोग एडजेक्टिव, एंग्री, प्लीज्ड और हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स, नर्वस, कॉन्फिडेंस, ईटीसी का प्रयोग सब्जेक्ट के इमोशंस, फिजिकल्स और मेंटल कंडीशंस को इंगित और सांकेतिक निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस में भी किया जा सकता है। कंटिन्यूअस में कैसे, देखिए, सी का प्रयोग सामान्यतः देखने में होता है, तो इसका अर्थ सिंपल टेंस में होता है, ना कि कंटिन्यूअस में, जैसा कि हमें सी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वी सी विदाउट आवर आइज, वी आर सीइंग विद आवर आइज, तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि सी में आईएनजी फॉर्म को नहीं जोड़ सकते। किंतु सी का प्रयोग मीटिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, मिलने के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सी का प्रयोग वहाँ पर हम कर सकते हैं जब कोई भी चीज़ क्षणिक होती, थोड़ी देर के लिए हमारे पास मिलती है, जब देखते हैं क्षणिक होती है, तो वहाँ पर कंटिन्यूअस का प्रयोग हम सीइंग कर सकते हैं भाई, इतना आप ध्यान रखिएगा। ही सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है। भाई थोड़ी देर के लिए मिल रहा है, परमानेंटली थोड़ी मिल रहा है। अगर परमानेंट ही मिल रहा होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देते, लेकिन थोड़ी देर के लिए बात कर रहा है, तो फिर
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा, सी में आईएनजी लग जाएगा, वैसे हम सी में आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हेयर का प्रयोग सामान्यतः सामान्यतः सुनने के अर्थ में होता है, इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। ठीक है, हेयर का प्रयोग सामान्यतः सुनने के अर्थ में होता है, इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीडीएफ में देख लेते हैं। सी का प्रयोग मीटिंग या अपॉइंटमेंट करने के लिए था। हेयर का यूज सामान्यतः सुनने के अर्थ में होता था, इसके अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता था। बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद टेंस कहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे अच्छे रूल्स इसमें हमने कलेक्ट किए हैं आपके लिए। कलेक्शन है हमारा बहुत, अपनी समझ में तो हमने पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। आपको इसके अलावा कहीं भी कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हेयर का प्रयोग सामान्यतः सुनने के अर्थ में होता है, और इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। भाई सुनने के अर्थ की बात करते हैं, सुनने की बात को अर्थ अगर के अर्थ में होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। आप हेयरिंग कर देंगे तो फिर मेरा तो वाक्य इसमें गलत हो जाएगा। अगर हम हेयरिंग कर देंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो सकता है, हेयर हो सकता है, हेयर वाला वाक्य हमारा सही होगा। लेकिन हेयर का प्रयोग सुनवाई करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में होता है। अब यहाँ पे आप देखने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत है। सुनना का प्रयोग सामान्यतः सुनना केवल हेयरिंग करने के अर्थ में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट का होता है। अगर सुनवाई करना होती है, भाई अपने आप सुनवाई करने के अर्थ में होती है, तो इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। अगर सुनवाई करनी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगी, तब यहाँ पे हेयरिंग हो जाएगा। जैसे द जज इज हेयरिंग द केस, सुनवाई करता है, केवल हेयर सुनना सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, थिंक का प्रयोग विचार रखने के अर्थ में सामान्यतः होता है, तो इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। भैया विचार, थिंक उसके जो केवल विचार रखने की बात करता है तो सिंपल प्रेजेंट की होती है। लेकिन थिंक का प्रयोग सामान्य संभावित चीज़ों पर विचार करने के लिए के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में होता है। थिंक का यूज़ भी हमारा दो टाइप से होता है। क्यों भैया, एक तो होता है केवल विचार रखने की अर्थ सामान्यता होती है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। अगर विचार को संभावित चीज़ों पर विचार करने की बात करते हैं तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ होता है। अपीयर का प्रयोग प्रतीत होना और मालूम पड़ने के अर्थ में सामान्यता होता है, इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं भैया क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाए। स्मेल का यूज सामान्यतः महकना होता है। देखिए केवल महकने के अर्थ से हम लेंगे इसका अर्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये 6 जो शब्द एनालिसिस दिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनते हैं, यही हमारे वाक्य एग्जाम के सेंटेंसेस में आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस लगा देते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम मिस्टेक कर देते हैं कहीं पर। स्मेल का प्रयोग सामान्यतः महकने के अर्थ में होता है और इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन स्मेल का स्नैफ एट नाक से शब्द हवा खींचना या नाक पर सटाकर सूंघने के अर्थ में होता है, तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में। भैया देखिए अब आपको एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इन सब में आपने एक चीज़ तो कॉमन देखी है, जब केवल उसका अर्थ दिया होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अगर उसके साथ कुछ खासियत हो, उसकी कुछ खासियत जुड़ी होती है तो वो निश्चित ही कंटिन्यूअस में आ जाता है।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर केवल स्मेल करना प्रेजेंट हो गया, और जब स्मेल नाक से सटाकर हवा खींचना या उसको सूंघने, केवल स्मेल करना, वो प्रेजेंट की बात करते हैं। और विशेष स्मेल जो सटाकर सूंघने के अर्थ में, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था। ठीक है। टेस्ट का प्रयोग सामान्यतः स्वाद देना के अर्थ में होता है, तो तब केवल स्वाद की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ना कि कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। लेकिन टेस्ट का प्रयोग टू टेस्ट द फ्लेवर्स, स्वाद की जांच करने के, उसके फ्लेवर की चेक करने के लिए, भाई कुछ तो क्वालिटी उसमें अलग से दी गई है, तो वो कंटिन्यूअस की हो जाएगी। एक्सपेक्टेड का प्रयोग प्रतीक्षा करना होता है, अब वेट फॉर के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। ठीक है। चलिए, लुक का प्रयोग देखना और निगाह डालना के अर्थ में सामान्यतः सिंपल टेंस में होता है। द गर्ल लुक अ ब्यूटीफुल, सामान्यतः देखने के लिए हमें लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, लेकिन लुक फॉर किसी विशेष की तलाशी करने, किसी विशेष को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखने के लिए लुक इनटू का ध्यान से देखना या क्षण भर के लिए देखेंगे, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। हमने कहा था कि जब सी हो, लुक हो, हेयर हो, जब ऐसे शब्दों का क्षण भर की बात करें, छोटे समय की बात करें, तो वो हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर देंगे। ठीक है। इस टेंस का प्रयोग कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ डिस्क्रीज, लगातार वृद्धि या ह्रास होने की से किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, महत्वपूर्ण चीज़ है, थोड़ा सा और बचा है, फटाफट कर लेते हैं। और वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो रही है दोस्तों, इसको हमें लोडिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, तो फटाफट हम देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, वही एक सामान्य सा स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट हैज़ बिन, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो हैज़ और हैव जो होता है सिंगुलर होता है तो हैज़ लगा देते हैं, और प्लूरल होता है तो हैव लगाते हैं, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः एक्शन के कार्यों के लिए किया जाता है, इससे जो तुरंत समाप्त हो जाता है। ठीक है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी होते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी होते हैं, अर्थात इनका प्रयोग प्रेजेंट टाइम में होता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे प्रेजेंट एक्शन में होता है जो प्रेजेंट में जारी होता है। चलिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अब भी जारी हैं। पास्ट में जारी हुए लेकिन अब भी जारी हैं, तो ऐसे इस टेंस का यानी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें सिंस और फार का हम प्रयोग देखेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारा सिंस और फार का प्रयोग देखना है। ठीक है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए पास्ट में समाप्त हुआ लेकिन समय निश्चित रूप से अज्ञात है, ऐसे में कर लेते हैं। शी हैज़ गॉन टू अमेरिका, शी हैज़ गॉन टू अमेरिका। हैव यू रीड द अरेबियन नाइट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेस होता है। पास्ट टाइम एक्सप्रेस वर्ड लास्ट ईयर, लास्ट वीक और लास्ट मंथ। भैया जी लास्ट, अब यहाँ पे देखिए सबसे कन्फ्यूजन चीज क्या हो रहा है कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक और लास्ट मंथ और स्टरडे की बात करते हैं, लास्ट डे, एगो ETC का प्रयोग नहीं करते हैं। भैया इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें क्या लास्ट ईयर, लास्ट वीक और लास्ट मंथ, ईयर, स्टरडे, डे आदि का प्रयोग नहीं करते। इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, पास्ट में करते हैं जाके, है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है। यूज फॉर सिंस ऑफ आर, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सिंस ऑफ आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कभी अभी TGT का एग्जाम, TGT 2021 में एक सेंटेंसेस आया था सिंस ऑफ आर का। सिंस में देखने में तो वो उसमें फार लग रहा था, लेकिन उसमें सिंस सही भरा जाता। यूज ऑफ फॉर इज यूज बिफोर द
इंडिफिनिट, अनसर्टेनली इज द पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित अवधि के लिए। फार का यूज़ बिफोर रूल्स, नंबरल एडजेक्टिव और मिनट्स के लिए यूज़। फार का यूज़ कहाँ पे करते हैं? नंबरल एडजेक्टिव होता है प्लस मिनट्स होते हैं, नंबरल एडजेक्टिव या मिनट्स। जैसे फार 30 मिनट, फार मेनी मिनट्स, फार मेनी मिनट्स। या नंबरल एडजेक्टिव होगा, कोई भी हो सकता है, मेनी हो सकता है, सर्वल हो सकता है, 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो उसमें फार का यूज़ मिनट के साथ फार का यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव प्लस और मिनट्स घंटे में होता तो भी हम इसको फार का यूज़ कर लेते हैं। इज़ यूज द बिफोर, इनसे भी यूज़ होता है पहले क्या, फॉर द 30 मिनट्स, मिनट्स की बात कर लेते हैं। नंबरल जो तो पढ़ चुके हैं, टॉपिक पॉइंट नंबर 3 को देखिए, नंबरल एडजेक्टिव डेज, नंबरल एडजेक्टिव भैया नंबरल एडजेक्टिव के साथ मोस्टली तो फार ही का यूज़ हुआ है, आप देख लीजिए कहीं पर भी। फॉर डेज, फॉर 2 डेज, नंबरल एडजेक्टिव प्लस वीक, मंथ, ईयर्स, ईयर्स और डिसाइड्स। फॉर 3 डेकाडेज, 4 डेकाडेज के में यूज हुआ। नंबर एडजेक्टिव ऑफ कंट्रीज, सेंचुरीज, सॉरी सेंचुरी लिखा हुआ, तो इसमें हमें एक चीज़ हमें देखनी है, जो नंबरल एडजेक्टिव हैं, नंबरल एडजेक्टिव के साथ मिनट्स, आवर्स और डेज, ईयर्स, सेंचुरी, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें फॉर का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम इसका सेंस का यूज़ नहीं कर सकते। अब मिनट, रूल नंबर 9 में अ मिनट, फॉर अ मिनट्स, एन आवर्स, फॉर एन आवर्स, अ डेज, फॉर अ डेज, अ वीक, फॉर अ वीक, अ मंथ, फॉर अ मंथ। तो इनमें यहाँ पर हम इनको बहुत कायदे से ध्यान करेंगे और बहुत कायदे से इसको सीखने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये था लास्ट, हावर्स है, डेज है, वीक है, मंथ है, ईयर्स है, सेंचुरीज है, तो इसमें फार का यूज़ हम कर लें। लास्ट 5, फॉर द लास्ट 5 आवर्स। ठीक है, सेशन में भी फार का ही यूज होता है, घंटे, वीक, इनके साथ हमें। और एक चीज़ होती है जो पीरियड ऑफ, देखिए एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित के लिए हम सिंस का प्रयोग कर लेते हैं, अनिश्चित के लिए हम फार का प्रयोग कर लेते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि और फिर हमें देख लेना है कि ये निश्चित है अनिश्चित है, तो इसमें उसका प्रयोग होना है। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज। 5 डेज हैं, कब के हैं? अनिश्चित हैं, ये हमारे फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं हो सकता है। 5 डे को पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि द अमाउंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होगा ना, इसलिए नहीं है। ये अमाउंट, मोमेंट ऑफ टाइम दिया, इसीलिए इसमें सिंस, इसीलिए इससे पहले सिंस का प्रयोग होता है। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 डेज ईगो। 5 डेज एगो की बात कर रहा है, तो तब यहाँ पे सिंस। फॉर का यूज़ ऑल पर पीरियड ऑफ टाइम्स के पहले नहीं होता है भैया। फॉर का जो यूज़ होता है, फॉर का यूज़ जो होता है ऑल पीरियड्स ऑफ टाइम, ऑल पीरियड ऑफ टाइम से पहले नहीं होता। फॉर ऑल डेज नहीं होगा, फॉर ऑल मंथ्स नहीं होगा। ठीक है, सिंस, यूज ऑफ सिंस, सिंस का यूज बिफोर डिफिनिट पीरियड्स, निश्चित पीरियड्स की बात करें, निश्चित टाइम की बात करते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और बिंदु की ओर सिंस का प्रयोग किया जाता है। नेम ऑफ द डेज, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस थर्सडे। नेम, देखिए डेज, मंथ्स, ईयर, जो फिक्सिंग होती है सिंस, वह पर सिंस का यूज़ होता है। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेज, सिंस मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, सनसेट। ठीक है,
नेम ऑफ पार्ट ऑफ डेज, जो पार्ट ऑफ डेज होते हैं उनमें हम सिंस का यूज़ कर लेते हैं। o'clock, AM PM, AM PM, सिंस AM सिंस PM में यूज़ होता है, ठीक है। सिंस स्टरडे हो सकता है, सिंस लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है। फार लास्ट मंथ नहीं होता, उसके साथ हमें एक क्या दिया हुआ, पीरियड ऑफ टाइम्स दिया, उसमें एक हमें दिया होगा क्या था, सॉरी, इसमें क्या होगा, हाँ उसमें नंबरल होगा। नेम ऑफ सीजन्स, ऋतुओं से पहले सिंस स्प्रिंग, विंटर्स, ऑटम एंड सिंस समर्स, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम में तो आते ही आते हैं भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण कतई भूलने की ज़रूरत नहीं। इसको वीडियो को पुश करिए और सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए। अपना नोट्स बनाए थे कि दूसरे के नोट्स तो पढ़ना हमारे समझ से तो बेकार होता है, नोट्स अपने बनाओ, तो उसमें समझ में भी आता है, पता होता है कि क्या हमने लिख रखा है। लास्ट प्लस मंथ, थर्सडे, ETC, जनवरी, फरवरी, इसमें स्प्रिंग, विंटर्स, ETC आदि के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट, सिंस लास्ट मंथ था शायद क्वेश्चन में, तो उसमें सिंस लगना था, सिंस लास्ट नाइट लगना था, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, TGT के पेपर में हुआ था। द लास्ट टाइम एक्सप्रेस वर्ड के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। लास्ट टाइम, द लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेस करने के लिए फॉर का यूज़, देखो द लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेस वर्ड के से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम्स का बोध होता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर। सिंस लास्ट वीक का अर्थ ए पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट द 7 days, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तो हमारा पता है, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैज़ बीन, जो तो एक सामान्य सी बात होती है। सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज़ कर लेते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका प्रयोग वैसे एक्शन कार्यों के लिए किया जाता है, पास्ट टाइम में हुआ है। इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में हुआ है और प्रेजेंट टाइम वर्तमान में भी जारी, पास्ट में हुआ है और वर्तमान में भी जारी रहता है, ठीक है। इस टेंस का प्रयोग वैसे भी एक्शन कार्यों के लिए होता है, अब जो पास्ट टेंस में आरंभ हुआ, कुछ समय तक कंटिन्यूस जारी रहा और इस समय तत्काल बंद हो गया है या समाप्त हो गया, इसीलिए इसका प्रयोग अभी तक कायम होता है। बस आइए, ये हमारा था। इसमें आई होप मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई भी टॉपिक हमारा छूटा नहीं है, और जो भी है हमने एक पॉइंट को कवर किया, अच्छे से कवर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो एक बार पुनः आपसे हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, अनुरोध करते हैं, वही अनुरोध होगा भैया, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।